नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कैसे करें, फीस स्ट्रक्चर क्या है उसकी और कैसे एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका। अगर किसी बच्चे को 2023 के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, उससे अगर एलएलबी का कोर्स करना है तो कैसे उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या पेपर पैटर्न रहा है लास्ट ईयर, इस बार वो एंट्रेंस एग्जाम कैसे कराएगा, इन सभी चीजों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, जिससे आपको सारी बातें पता चलेगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर क्या रहा, यानी कि 2022 का एंट्रेंस एग्जाम कैसे रहा। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैसे अपना एंट्रेंस एग्जाम लेगा इस बार, यानी कि 2023 का एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, इस पे अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो लास्ट ईयर कैसे रहा, लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था, अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट कराया था और ये एनटीए के द्वारा सीयूईटी जो पीजी कोर्स था उसके थ्रू इन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इन्होंने अपना यानी कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराया और उसके थ्रू ही इन्होंने क्या किया था, एडमिशन लिया था। तो जब लास्ट ईयर इन्होंने खुद से ही कराया और इस साल चांसेस है कि वो सीयूईटी पीजी के अंदर आके और सीयूटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेंगे वो। पर जो 2022 का रहा उसका पेपर पैटर्न हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या रहा। एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट कि देखिए जो टॉपिक रहने वाले वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। अगर वो पीजी में करा रहा है सीयूईटी में तो भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। हाँ, पर पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। पेपर चेंज होता है, सिलेबस चेंज नहीं होता जनरली। ठीक, लास्ट ईयर यानी 2022 का अगर आप देखें तो क्या रहता है उसको हम देखते हैं। एग्जाम मोड जो था वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों था, ये ऑप्शन दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये सीयूईटी के थ्रू होता है, अगर ये सीयूईटी के थ्रू होगा तो आपको मोड क्या मिलेगा, वहां पे मोड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा। ठीक, अगर ऐसा होता है तो अगर सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो वहां पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन का, ऑफलाइन का नहीं। लेकिन लास्ट ईयर 2022 के अंदर क्या था कि ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों तरीके से पेपर को दे सकते हो। आप जब फॉर्म भरोगे, लास्ट ईयर जो बच्चों ने फॉर्म भरा होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसमें आपसे ऑप्शन पूछेगा कि मोड ऑफ पेपर आप कैसे देना चाहते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो वहां पे ऑनलाइन था। अगर इस बार होता है तो ऑनलाइन ही आपको पेपर देना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो मीडियम था पेपर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर था वो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया था। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 150 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका जो था वो 2 मार्क्स का था, यानी टोटल मार्क्स जो आपके थे वो 300 मार्क्स से क्या थे, पेपर था। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलता और एक अगर गलत किया तो 0.5 मार्क्स आपका वहां पे कट जाएगा। अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या था, यानी कि जो सिलेबस लास्ट ईयर पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में वो किस किस टॉपिक से पूछा गया था। सबसे पहले उसमें था जो हमारा लैंग्वेज का था। पहला हमारा लैंग्वेज था। लैंग्वेज में क्या दिया गया था, हिंदी के 25 क्वेश्चन थे उसमें और इंग्लिश के दोनों 25 क्वेश्चन थे। आप ध्यान रखिएगा दोनों थे, ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन हिंदी से, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आए थे उसमें, यानी कि टोटल जो आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन था उससे 50 क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट अगर बात करें, सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा जीके जीएस एंड करंट अफेयर। जीके जीएस एंड करंट अफेयर में भी ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर जो आया था उसमें लॉ के करंट अफेयर ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, उससे 50 क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, उससे 50 क्वेश्चन आए थे, यानी 50 क्वेश्चन लैंग्वेज से आ गया था, 50 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट अफेयर का आया था। जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा रीजनिंग का है। ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। इससे कितने क्वेश्चन आए थे, तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स से आए हुए थे। एंड लास्ट हमारा है, चौथा जो हमारा है वो लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आए थे 25%। ठीक है, 25 क्वेश्चन क्या हुआ था आपका, लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आया था, यानी कि इन 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे। 150 क्वेश्चन था और यहां पे एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स था और -0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है इसकी। तो कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जो भी बच्चे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का एक अप्रोक्स कट ऑफ याद रखेगा कि अगर आप जनरल से हैं,
अगर आप जनरल से हैं तो अगर आपका 75% या क्वेश्चन सही है तो आप एकदम सेफ स्कोर में हैं। सेफ स्कोर में बता रहा हूं। ओबीसी में अगर आप हैं 70% प्लस क्वेश्चन अगर आपका सही है तो क्या है, आप एक सेफ स्कोर में माने जाओगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस का भी वही मान लीजिए 70 से 72 क्वेश्चन % के आसपास रहने वाला है। ठीक है, अब यहां पे 75 क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, यानी कि 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन के आसपास अगर आपका सही है तो आप जनरल में क्या हो, एलिजिबल हो जाओगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मतलब आपके चांसेस हैं वहां पे कि आप एक सेफ स्कोर में आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 से 100 क्वेश्चन के आसपास, 95 क्वेश्चन मान लीजिए, 95 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 अगर आपके सही हैं, आप एक सेफ स्कोर में आपके एडमिशन होने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में 70 क्वेश्चन मान लीजिए आप लोग। और अगर हम बात करें एससी एसटी का तो यहां पे 65 तक आप मान लीजिए, 65 अगर % आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप एलिजिबल हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप एलिजिबल इन द सेंस ये है कि आपका एडमिशन होने के चांसेस हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेपर पैटर्न लास्ट ईयर यानी 2022 का जो हमारा पेपर पैटर्न था वो मैंने आपको अभी यहां पे डिस्कस किया है। अगेन मैं कह देता हूं, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैसे अपना एंट्रेंस एग्जाम इस बार यानी कि 2023 में कराने वाला है। और इस अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम लेंगे या फिर अपना सेल्फ पहले के जैसे लास्ट ईयर उन्होंने कराया था खुद से अपना एंट्रेंस एग्जाम कराने वाले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी के लिए आप चैनल पे जुड़े रहिएगा। और एक चीज, अगर आप किसी भी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए एक हमने फॉर्मेट बनाया है कि इसमें अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो एलएलबी है चाहे वो बीएलएलबी हो गया। आपको पढ़ना क्या होगा, उसमें लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, करंट अफेयर पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई एक करना होगा। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि एयू के प्रोस्पेक्टस में आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जीके जीएस एंड करंट अफेयर मैंने आपको यहाँ पे बताई है, मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर। तो ये इतने टॉपिक है कि अगर आपने इसको प्रिपेयर किया तो आप इंडिया के किसी भी लॉ कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको इतने टॉपिक्स को तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि जो भी बच्चे इन सभी टॉपिक को प्रॉपर तैयार करना चाहते हैं, पूरी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा 24 मार्च से एक नया टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हम ये पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। वो कैसे होगा वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। हमारा जो सीयूईटी टारगेट बैच है ये चल रहा है, पीजी के लिए भी आ जाएगा, एलएलबी स्पेशली अगर बात करें तो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट जो सिलेबस होगा वो हम कराएंगे, उसके प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ एंड जैसा पेपर पैटर्न होता है उसी पेपर पैटर्न पे टेस्ट भी लिया जाएगा। लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। वो क्लासेस हमारी चल रही है डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चल रही हैं, आप इस पे जाके प्ले स्टोर पे और कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हो। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ऑफिस का नंबर है, ऑफिस का नंबर अभी दिख रहा है, मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। हाँ, हमारे ऑफिस का नंबर है 6387986764 पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। और अगर आपको कंप्लीट तैयारी करना है तो आप ऐप पे जाके एनरोल हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।